Hello friends, Shri Shivaya Namastubhyam to you all. Welcome you all by Sita Ma'am. ऐसा करते हैं, अब आज की क्लास में हम आपको अब जो एग्ज़ाम आते हैं ना उनकी प्रिपरेशन के बारे में बताते हैं कि आपको जो है बोर्ड क्लासेस की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है ना। तो बोर्ड क्लासेस की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, ये सब बातें समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना और बताना कि इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको, आप 10th क्लास में हैं यदि, तो आपको 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए कैसे तैयारी करनी है पूरा सब अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है आपकी क्लास में कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। आपकी मैम आपको जो कुछ भी पढ़ा रही हैं क्लास में उस चीज़ पर फोकस कीजिए, ठीक है। और बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए। और स्कूल में जो आपका चैप्टर चल रहा है, लेसन जो चल रहा है, ठीक है, तो उसको एक दिन पहले घर से पढ़ के जाइए, घर से उसको पढ़ाई करके जाइए, तो स्कूल में आपको वो लेसन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और फिर उसे घर आकर के थोड़ा समय निकाल कर फिर उसे एक बार रीड कीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, आपको जो है उस लेसन को, उस चैप्टर को ज़्यादा लर्न करने की या क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके आंसर्स को आपको वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, चैप्टर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको स्कूल जाने से पहले जो चैप्टर आपका स्कूल में होने वाला है उस चैप्टर को घर से रीड करके जाना है, ठीक है। फिर स्कूल में उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर घर आके एक बार फिर उस चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है, फिर से एक बार उस चैप्टर को समझना है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है सभी सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप पूरे आपके सब्जेक्ट चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है आपको, जैसे कि आपका लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें जो ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, ग्रामर पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है आपको, उसमें जो एक्सरसाइजेस दी हैं उन एक्सरसाइजेस को आपको बहुत अच्छे से समझना है और करना है। स्कूल में मैम समझाएंगी कैसे क्या करना है, उन एक्सरसाइज को आप करिए, समझिए, और फिर घर आके अगेन यू हैव टू प्रिपेयर देम, ठीक है। घर में आके फिर उन एक्सरसाइज को आपको प्रिपरेशन करनी है। और आप इस एक्सरसाइज को आप चाह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एंड सपोज यू थिंक दैट in future those questions can come in your exam, so you can do one thing, you can prepare those questions easily, okay, while changing the name. Suppose if their name Ram is written, so you can change the number बस 3 मिनट का बन रहा है, क्या हो गया है इसमें, ठीक है। आप नंबर जो है चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नाम चेंज कर दें, नाम चेंज करके लिख लें, और इस तरह से आपको जो है वो एक ही एक्सरसाइज, एक जो सेंटेंस है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और सबसे पहले जो है आप नवंबर दिसंबर के टाइम क्या होता है, वो जो लेटेस्ट जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मिलने लगते हैं। उसके पहले भी आप ओल्ड अनसॉल्व पेपर्स आप किसी से बोरो कर सकते हैं, ले सकते हैं, किसी ओल्ड स्टूडेंट से ले लीजिए, तो उनसे प्रिपरेशन कर लें। और जो लेटेस्ट अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी आते हैं, अगर आप अनसॉल्व नहीं लेना चाहते तो नहीं लीजिए, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए आप, ठीक है। 5 ईयर्स के आते हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। तो अगर आप उनसे प्रिपरेशन करेंगे तो 110% श्योर है आपकी जो आपको सक्सेस मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डेली मॉर्निंग में एक 1 आवर जो है आप सब्जेक्ट वाइज जो है एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन दीजिए, give one day to one subject and prepare those questions, okay, in the morning time, and in your free time also you can prepare all those subjects, ठीक है। आप फ्री टाइम में भी आपके उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और डू वन थिंग, मेक वन सेपरेट नोटबुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, ओके। और उन क्वेश्चन पेपर्स की जो है उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, एंड इन दैट यू कैन प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस, okay, with along with their answers, so that will be the preparation of your board exam from the very beginning, ठीक है। फर्स्टली यू विल डू वन थिंग, आपके जो वट एवर विल कम इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट
एग्ज़ाम, क्वार्टरली एग्ज़ाम में जो आपके जितने चैप्टर्स आने वाले हैं उन चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए पहले। ओके, फर्स्टली यू प्रिपेयर दोज क्वेश्चंस। ओके, बिफोर एग्ज़ाम आपके अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स में और सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स जो है उसमें जो दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपकी क्वार्टरली की प्रिपरेशन भी हो जाएगी प्लस आपकी फाइनल की भी प्रिपरेशन हो जाएगी फर्स्ट पोर्शन की। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड क्वार्टरली के लिए जो सेकेंड क्वार्टरली में जो लेसन्स आने वाले हैं उन लेसन्स को और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिए, फिर फाइनल के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। तो इन दिस वे यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, और हैंड राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन रखिए। एग्ज़ाम में जो है साइड मार्जिन लीजिए और जो कोटेशंस हैं वो दीजिए, प्लस साइड मार्जिन डिफरेंट इंक से लिखिए। ओके, और जो कोटेशंस रहते हैं उन्हें भी डिफरेंट इंक से लीजिए, बाकायदा हाईलाइट कीजिए। जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं, उनको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, और आपके जो आंसर्स जो हैं इतना बनाइए कि आपका जो है सब कुछ आसानी से हो जाए। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप जो है आगे और ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आप अभी बिगिनिंग से ही जो है अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। Okay, start doing preparation for your board exams from the very beginning and you'll definitely get success, and after getting success you will definitely comment me. Thanks. Okay, so all the very best for your exams. This much for today's class.